नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम लाइव। आज देश में क्वाड समिट को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में आयोजित होने वाले क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए टोक्यो पहुंच चुके हैं। इस समिट भारत देश के लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकता है, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लोग इसकी चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि चीन का भारत के ऊपर दबदबा को कमजोर किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की राजधानी टोक्यो में पहुंचकर भारतीय लोगों से मिलजुल रहे हैं। कल यानी 24 मई को इस समिट का आयोजन किया जाएगा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि क्वाड क्या है और यह कैसे भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्वाड समिट को चीन एशियाई नाटो क्यों कह रहा है, सब कुछ जानेंगे पूरे विस्तार से। तो बने रहें इस वीडियो में और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग 4 देशों का संगठन है। इनमें 4 देश भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। इसका गठन 2007 में हुआ था, लेकिन उस समय इस संगठन का उतना वर्चस्व नहीं रहा था। लेकिन 2017 के बाद यह फिर से एक्टिव हुआ। क्वाड के गठन का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे पर अंकुश लगाना है। इसका मुख्य मकसद यह भी है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र और इसके देशों को चीनी दखल से बचाना है। इस संगठन का नाम क्वाड इसलिए भी पड़ा है क्योंकि जब आप विश्व मानचित्र को देखेंगे तो इन चारों देशों को आप लाइन से मिलाएंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज आकृति तैयार होता है। हाल के वर्षों में चीन ने न केवल भारत पर बढ़त बनाने के लिए हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां बढ़ाई है, बल्कि पूरे साउथ चाइना सी पर अपना दावा भी ठोका है। उसके इन कदमों को सुपर पावर बनने के तौर पर देखा जा सकता है। यही वजह है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर क्वाड के विस्तार पर काम कर रहा है ताकि चीन के इन मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। क्वाड का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समृद्ध बनाने की दिशा में काम करना है। क्वाड न केवल सुरक्षा बल्कि आर्थिक रूप से लेकर साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता, आपदा राहत, जलवायु परिवर्तन, महामारी और शिक्षा जैसे अन्य वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। इस वजह से क्वाड देशों की आगामी बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि रूस यूक्रेन जंग अभी भी जारी है। उधर चीन ने क्वाड बैठक से पहले ही लद्दाख में पैंगोंग झील पर पुल बनाते हुए अपनी हरकत शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं के साथ 24 मई को जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा 3 अन्य सदस्य देशों अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन, नवनिर्वाचित ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनी और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हिस्सा लेंगे। क्वाड बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। इससे पहले क्वाड देशों की चर्चा 2021 में वर्चुअल और सितंबर 2021 में आमने सामने की बैठक हुई थी। ऐसा माना जा रहा है कि क्वाड देशों की बैठक में मेन फोकस चीन पर रह सकता है। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा हो सकती है। अब चलिए जानते हैं चीन क्यों क्वाड को एशियाई नाटो बताकर इसका विरोध करता रहता है। इसका मुख्य वजह यह है कि क्वाड को अब वह अपने वैश्विक उभार को रोकने वाली रणनीति के रूप में देखता है। चीनी विदेश मंत्रालय का आरोप है कि क्वाड उसके हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। कई मौकों पर चीन क्वाड को एशियाई नाटो तक कह चुका है। चीन की सबसे बड़ी चिंता क्वाड में भारत के जुड़े होने से है। चीन को डर है कि अगर भारत अन्य महाशक्तियों के साथ गठबंधन बनाता है तो भविष्य में उसके लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। कई चीनी विश्लेषक भारत के सैन्य ताकत को देखते हुए उसकी अमेरिका समेत अन्य क्वाड देशों के साथ बढ़ती साझेदारी को एक खतरे के रूप में देखते हैं। माना जाता है कि भारत आने वाले दिनों में सुपर पावर होगा और यही वजह है कि चीन भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी से घबराया हुआ है। चीन कभी नहीं चाहता है कि भारत दुनिया की सुपर पावर के करीब जाए। इसलिए 1960 और 1970 के दशक में वह भारत सोवियत संघ के सहयोग के खिलाफ बयानबाजी करता था। ठीक इसी तरह अब वह भारत अमेरिका के रिश्ते को लेकर तीखी टिप्पणियां भी करता है। कई चीनी विश्लेषकों का मानना है कि भारत चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव का इस्तेमाल अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने में कर रहा है। चीनी जानकारों का मानना है कि चीन का भारत के साथ सीमा पर तनावपूर्ण संबंध ही भारत के क्वाड देशों खासकर अमेरिका के करीब जाने की प्रमुख वजह है। चीन इस बात से भी परेशान है कि आने वाले दिनों में साउथ कोरिया भी क्वाड से जुड़े रहने की योजना है। साउथ कोरिया अमेरिका का करीबी देश है जो भौगोलिक रूप से चीन के पास स्थित है। अब आपको बताते हैं भारत के लिए क्वाड क्यों जरूरी है। चीन का भारत के साथ लंबे समय से सीमा विवाद रहा है। ऐसे में अगर सीमा पर उसकी आक्रामकता ज़्यादा बढ़ती है तो इस कम्युनिस्ट देश को रोकने के लिए भारत क्वाड के अन्य देशों की मदद ले सकता है। साथ ही क्वाड में अपना कद बड़ा कर भारत चीनी मनमानियों पर अंकुश लगाते हुए एशिया में शक्ति संतुलन भी कायम कर सकता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की ओर से बड़े पैमाने पर अवैध फिशिंग यानी मछली पकड़ने का काम किया जाता है।
इस पर लगाम लगाने के लिए क्वाड देशों ने एक नई रणनीति तैयार की है। चीन हिंद प्रशांत इलाके में 95% अवैध फिशिंग के लिए जिम्मेदार है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई देश चीन की इन हरकतों से भी परेशान हैं। तो क्वाड देश अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में अवैध फिशिंग पर रोक लगाने के लिए सैटेलाइट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाएंगे। इस ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए चारों देश अवैध फिशिंग पर नजर रख सकेंगे। दरअसल अवैध रूप से मछली पकड़ने वाले नावों के ट्रांसपोर्टर को बंद कर देते हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। ट्रांसपोर्टर्स का इस्तेमाल जहाज़ों की लोकेशन पता करने के लिए किया जाता है। अब भले ही अवैध रूप से मछली पकड़ने वाले अपने नावों के ट्रांसपोर्टर बंद कर दें, लेकिन नए ट्रैकिंग सिस्टम से उन्हें ट्रैक किया जा सकेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।